नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 पाठ्यक्रम बा के गद्य खंड से पाठ 11 डायरी का एक पन्ना आज हम पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे लेखक परिचय। इस पाठ के लेखक हैं सीताराम शेखर सरिया जी। सीताराम शेखर सरिया ना एक साहित्यकार बल्कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। अतः पहले हम ऐसे महान सेनानी के लिए बारंबार प्रणाम करते हैं, फिर देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की वह एक डायरी के पन्ने में लिखे वृत्तांत को कैसे सुनाया जो आज़ादी का एक पन्ना साबित हुआ। आपका जन्म सन 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ, परंतु अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता, जिसे आजकल कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है। आप व्यापार से जुड़े होने के साथ अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर आप स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े। कुछ साल तक आप आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। आपको यह बोध होना चाहिए कि आज़ाद हिंद फौज का संचालन उस समय महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों में था। आपने स्वाध्याय से पढ़ना लिखना सीखा। आपकी प्रमुख कृतियाँ स्मृतिगण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की। आपके लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पाठ में कुछ कठिन शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ पहले जान लेना उचित होगा, जिसमें पाठ पढ़ने के बीच में हम उन कठिनाइयों को आसानी से समझ सकें। तो प्रस्तुत हैं कुछ कठिन शब्द, जैसे पुनरावृत्ति अर्थात बार बार आना या फिर से आना, गश्त पुलिस कर्मचारियों का पहरे के लिए घूमना, सार्जेंट सेना में एक पद, मोनूमेंट स्मारक, काउंसिल परिषद, चौरंगी कोलकाता के एक शहर का नाम, वॉलंटियर स्वयंसेवक, संगीन गंभीर, मदालसा जानकी देवी की जमुना लाल बजाज की पुत्री। पाठ का सारांश। इस पाठ में लेखक सीताराम के शेख सरिया ने 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का विवरण प्रस्तुत किया है। लेखक ने बताया है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था, परंतु उस साल कोलकाता की स्वतंत्रता दिवस में ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं थी, परंतु इस साल पूरी तैयारियां की गई थी। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किए गए थे। लोगों को घर घर जाकर समझाया गया था। बड़े बाजार के प्रायः दुकानों मकानों पर तिरंगा फहराया गया था। कोलकाता के हर गांव में झंडे लहराए गए थे या फहराए गए थे। ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई थी। पुलिस भी प्रत्येक मोड़ में तैनात होकर अपनी पूरी ताकत से गश्त दे रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध था। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां सभा होने वाली थी, उस जगह को पुलिस ने सुबह 6 बजे से ही घेर लिया। फिर भी कई जगह सुबह में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जब झंडा गाड़ा तब उन्हें पकड़ लिया गया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह को झंडा फहराने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहां मारपीट भी हुई, जिसमें 2-4 लोगों के सिर फट गए तथा गुजरात सेविका संघ की ओर से निकाले गए जुलूस में कई लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह को झंडा फहराने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ मारपीट भी हुई थी।
मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने 11 बजे झंडा फहराया। जगह जगह उत्सव और जुलूस के फोटो उतारे गए। 2-3 कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिनमें पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय प्रमुख थे। सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का भार पूर्णदास पर था। स्त्री समाज भी अपना जुलूस निकालने और ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। 3 बजे से ही मैदान में भीड़ जमा होने लगी और लोग टोलियां बनाकर घूमने लगे। इतनी बड़ी सभा कभी नहीं की गई थी। पुलिस कमिश्नर के नोटिस के आधार पर अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती थी और भाग लेने वाले व्यक्तियों को दोषी समझा जाएगा। काउंसिल के नोटिस के अनुसार 4:24 पर झंडा फहराया जाना था और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी। ठीक 4 बजे सुभाष चंद्र बोस जुलूस के साथ आए। भीड़ ज़्यादा होने के वजह से पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। पुलिस ने लाठियां चलाईं, कई लोग घायल हुए और सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ीं। वे जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे और आगे बढ़ते रहे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी, जिससे क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया। उधर स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियां चढ़कर झंडा फहरा रही थीं। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लॉकअप भेज दिया गया। कुछ देर बाद वहां से स्त्रियां जुलूस बनाकर चलीं और साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिससे बहुत आदमी घायल हो गए। धर्मतल्ले के मोड़ के पास आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 महिलाएं वहीं बैठ गईं, जिसे पुलिस ने पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे विमला देवी के नेतृत्व में आगे बढ़ा, जिसे बहू बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं बैठ गईं। 1.5 घंटे बाद एक लारी में बैठाकर लाल बाजार ले जाया गया। ब्रजलाल गोयका को पकड़ा गया और मदालसा भी पकड़ी गईं। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थीं, जिन्हें बाद में रात 9 बजे छोड़ दिया गया। कोलकाता में आज तक एक साथ इतनी ज़्यादा गिरफ्तारी कभी नहीं हुई थी। करीब 200 लोग घायल हुए थे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज का दिन कलकत्ता वासियों के लिए अभूतपूर्व था। आज वो कलंक धुल गया कि कलकत्ता वासियों की यहाँ काम नहीं हो सकता। अब विषय वस्तु में प्रवेश करते हैं और समझते हैं कि ये आज़ादी की पहली वह लड़ाई थी जिसे कोलकाता वासियों ने एक साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन वह प्रयास पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। नेताजी अपने प्रयास में लगे रहे और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को आगे बढ़ाया। बर्मा से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई शुरू की। अंतोगत्वा 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, परंतु 1931 का यह दिन आज़ादी के उन परवानों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।